हाथ जोड़ना है, आइए तो यहाँ पर। ठीक है, आप भाई साहब इसका जवाब दीजिए, उन्होंने जो सवाल उठाया बीजेपी ने। देखिए, बजट के अंदर माननीय मुख्यमंत्री ने पुष्कर विकास प्राधिकरण की घोषणा करी है। ऐसे नहीं है साइन हो गया, कोई आदमी को ऑफिस खोल गया है, घर में भी जाते हैं ना, कोई रणनीति बनाते हैं तो वहाँ से बजट पारित हो गया, पत्रावली चल गई है, ये आचार संहिता नहीं लगती तो यही पुष्कर विकास प्राधिकरण का बोर्ड बन के गठन हो जाता था। और अस्पताल की बात करते हैं, अस्पताल कागजों में रेडी हो गया, नहीं तो मैं भी आप समय दो तो मैं अभी कागज मंगा दूं। एक्सेप्ट कर रहे हैं, नहीं आउंटन का नहीं, आउंटन का नहीं, कागजों में नहीं, आउंटन का मैं रसीद मंगा सकता हूँ आपके सामने, मैं कैसे दिखा सकूँ, कागजों के पास है। आज मोदी जी आए, मोदी जी जब आए ना उनके हाथ दूज रहे थे, हमारे को आशा थी पुष्कर वासियों को कि हिंदू की बात करते हैं तो पुष्कर में आरती करके चुपचाप चले गए, कोई विकास प्राधिकरण नहीं, 1 रुपया, एक ठेला, एक 00 कुछ नहीं है, किसी को दर्शन भी नहीं, चले गए। जब मालासर डूंगरी के अंदर जब 21 रुपए चढ़ाए तो वो गांधी, वो क्या बोले उसका नाम, वहाँ उन्होंने बोला कि 21 रुपए चढ़ाए थे, जबकि बात झूठ है सर, ये तो अफवाह है, तो फेक न्यूज के अंदर। हाँ, ये बहुत गलत है और अधिकतर सर गुजर समाज को दबाया गया है। सर ये बता रहे ना, ये हमारे विपक्ष के साथी पार्षद साहब कह रहे हैं जैसे, तो इनकी बात का मैं जवाब दे रहा हूँ। जैसे ये कह रहे धरातल पे कुछ नहीं हुआ, आप अभी जाके देखो डाक बंगला तैयार है, वो कांग्रेस की देन है, रोपवे आपके सामने चालू है, पुष्कर में कॉलेज चालू है, यहाँ पहले नायब तहसीलदार यहाँ बैठा करता था, आज यहाँ एसडीएम बैठता है, और उसके अलावा भी कई ऐसे, यहाँ पहले एसएचओ बैठता था, 2 स्टार वाला, 3 स्टार वाला सीआई बैठता है। तो ये सब काम धरातल पे हुए वास्तविकता में, आप जाके उनका टैली कीजिए। ये क्या है, झूठ तो ये बोलते हैं और जो झूठी सरकार इनकी है। हमने तो काम किया है। सुनो, ये भाई साहब मैं पहले भी उत्तर दे चुका हूँ, आज ये फिर कह रहे हैं। देखो बार बार मुद्दा उठ रहा है कि मोदी जी आए, बार बार मुद्दा मोदी जी आए, उन्होंने कुछ नहीं कहा। अरे भाई, मोदी जी एक पढ़ा लिखा और इंसान, सही पढ़ा लिखा इंसान है, वो जानते हैं, क्योंकि वो अजमेर में राजनीतिक रैली के लिए आए थे, मगर अजमेर से पुष्कर सिर्फ उनकी धार्मिक यात्रा थी, और उन्होंने सुनो, धार्मिक यात्रा का किसी तरह का राजनीतिकरण नहीं हो, इसलिए उन्होंने यहाँ किसी भी तरह की घोषणा नहीं की, राजनीतिकरण नहीं करना चाहते। देखो धार्मिक यात्रा है, जहाँ भगवान का काम हो, धार्मिक यात्रा हो, वहाँ राजनीति ये करते हैं, हम लोग नहीं करते। हमारा एक ही बात है, अगर आपको देखना है, लेकिन चुनावी माहौल में अगर सफर होता है उसको सियासी सफर सियासत जोड़ देते हैं। अगर राजनीतिक यात्रा, अगर पुष्कर की राजनीतिक यात्रा होती है तो डेफिनेटली वो कहते हैं, मगर उनकी अजमेर की यात्रा थी राजनीतिक, पुष्कर में सिर्फ धार्मिक यात्रा थी। और रही बात देखना है तीर्थ के विकास, तो हमारी देखो, आप अयोध्या, आप इंदिरा गांधी रसोई में 8 रुपए में भरपेट भोजन मिल रहा है गरीबों का। सबसे बड़ी बात ये जो योजना है, ये तो 5 रुपए में हमारी योजना थी, जो वसुंधरा राजे ने अन्नपूर्णा योजना निकाली। अब इनको अन्नपूर्णा नाम भी पसंद नहीं आया, इतना बढ़िया। वसुंधरा के टाइम में जो अन्नपूर्णा योजना चलती थी ना, उसमें केवल चावल दिए जाते थे, चावल, और उसमें कभी कभार दाल दी जाती थी। अब अभी हमारे इंदिरा रसोई में 8 रुपए में चपाती मिल रही है, भरपेट चपाती है, अचार है, 2 तरह की सब्जी है, ये सब चीजें शुद्ध शाकाहारी भोजन। भाई साहब आप कुछ बोलना चाहते हैं, क्या लग रहा है इस बार, कांग्रेस, बीजेपी या आम आदमी पार्टी या किसी भी पार्टी? इस बार सिर्फ कांग्रेस ही आएगी। जी, क्यों लग रहा है, क्या लग रहा है? कांग्रेस का काम बोलता है, नाम नहीं बोलता, सिर्फ काम बोलता है, काम बोलता है। और किसी पार्टी से उम्मीद कोई, और किसी पार्टी उम्मीद नहीं है सर, सिर्फ गरीबों के साथ कांग्रेस ही है। क्या लग रहा है आपको, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कोई और पार्टी? पायलट साहब के लिए वोट देना, पायलट साहब जिंदाबाद। ये देख लो आपके सामने बुजुर्ग कांग्रेस के पक्ष में है, क्योंकि कांग्रेस ने काम किया है, कांग्रेस ने काम किया है। एक सवाल आप लोगों से, पायलट के पक्ष में, पायलट के पक्ष में, के बारे में बोल सकते नहीं तो के बारे में बोल सर वही देखो, मेन भटकाओ मत, इनको पुष्कर के लिए है, पुष्कर के लिए, पुष्कर पे डिबेट होनी चाहिए। इनको ये कह दो कि पुष्कर के अलावा कोई नहीं, पुष्कर पे डिबेट राजस्थान की बात कर सकते हैं, देख लीजिए, टिकट हो गई है। अब मैं फिर कह देता हूँ, आप भी यही हो, आपके नंबर है, सब कुछ है, आप देख लेना। नसीम अख्तर यहाँ से विधायक बनेगी और हमारी सरकार आएगी और वो कैबिनेट मंत्री बनेगी। क्यों? विकास की गंगा जो बहाती है ना, कांग्रेस कहती है, लेकिन वो करके दिखाती है, और करेगी और कर रही है। आपको मालूम है ना, 7 गारंटी योजना, जिसके अंदर महिला को, प्रति महिलाओं के अंदर 10,000 रुपए प्रति साल दिया जाएगा। सिलेंडर जब इनकी वो धूज गई थी,
हाथ मोदी जी, तो मोदी जी ने भी घोषणा करनी पड़ी कि हम भी 500 रुपए में, लेकिन कहाँ थी वो तो 1200-1500 चले गए गैस। इधर देखिए, कैमरे की तरफ, कैमरे ये सब झूठ है। राहुल गांधी ने कहा था कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 दिन के अंदर किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ किया जाएगा। एक पैसा नहीं किया, वो केंद्र की झूठी है बिल्कुल। केंद्र करेगी। नहीं, मैं फिर कह देता हूँ झूठ के अलावा कुछ भी ये अब की बार सरकार डिलीट होगी, रिपीट नहीं होगी। क्या मैं बताता हूँ आपको। नहीं, मैं एक बात आप आइए, इधर आइए, आप आराम से। ठीक है, सारी पार्टियों की यहाँ पे बात हो रही है। आपने कहा कि भाई ठीक है, बोलिएगा। स्थानीय स्तर पे आप लोग जिसको भाई यहाँ लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि निर्दलियों की कुछ भूमिका हो सकती है क्या इस बार, जो निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, जो अलग अलग पार्टियों जिनको टिकट नहीं मिल रहा है। देखिएगा, सबसे बड़ी बात, टू बी ऑनेस्ट मैं बता दूं, वैसे 100% बीजेपी बहुमत में आ रही है, मगर फिर भी जिस हिसाब से कई पार्टी में चलता है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कहीं कुछ लोगों को टिकट नहीं मिल पाता, निर्दलीय आ रहे हैं। मगर मेरा मतलब है सरकार बनाने में निर्दलियों की भूमिका नगण्य रहेगी, क्योंकि बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने जा रहा है, इसीलिए निर्दलियों की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी हुआ, क्योंकि हमारे जो अपने हैं, कुछ लोग इधर गए उधर गए हैं, वो सब वेलकम है, परिवार है, आओ, स्वागत है उनका। अगर पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो फिर निर्दलियों की भूमिका बढ़ेगी। पूर्ण बहुमत, अच्छा, देखिए, हम तो निर्दलीय नहीं, पूर्ण बहुमत कांग्रेस पार्टी का 120 सीटें आएगी और इसके ऊपर ही आएगी। अब आओ, क्यों, जनता देख चुकी है। आप चल जाइए, कर्मचारी को देख लीजिए, हर क्षेत्र को, तबके को, मुसलमान को देख लीजिए, हिंदू को देख लीजिए, सिख ईसाई को देख लीजिए, कर्मचारी को देख लीजिए, छोटा सा छोटा गरीब आदमी को देखिए, उसके मुंह पे ये की है कि राज्य के अंदर पुणे सरकार कांग्रेस की आनी चाहिए। कि मतदाता अब बोलेगा वोट करने के बाद। लेकिन ग्राउंड में, फील्ड में ये कहा जा रहा है कि नेक टू नेक फाइट है यहाँ पर। मतलब आप इसको ऐसा नहीं है कि बीजेपी को हल्के में लीजिए। लेकिन मैं आप लोगों की आम आदमी पार्टी की भूमिका थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ। कुछ आम आदमी पार्टी को चुनौती लग रही है क्या? ये पहले आप बताइए। देखिए, आपका है ना, आप पार्टी को जानते नहीं है, वो दिल्ली की है, क्षेत्रीय पार्टी है, अब वो राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, तो उनका कोई या पुष्कर के अंदर कैंडिडेट उतारा है, कैंडिडेट उतरा है, लेकिन जो टक्कर है ना वो वोट तोड़ेंगे 10,000 15,000, लेकिन जीत कांग्रेस पार्टी की होगी और ये 100% है। बोल पार्टी का कुछ लग रहा है अस्तित्व? नहीं सर, आम पार्टी का नहीं रहेगा। बीजेपी कांग्रेस में फाइट बिल्कुल बराबर रहेगी बीजेपी में। अच्छा, और बीजेपी का चांस रहेगा पूरा। जो भी आपसे कैंडिडेट यहाँ पर मिले वो बीजेपी या कांग्रेस के ही हैं, कोई और तीसरी पार्टी कोई कैंडिडेट आपसे आ ही नहीं रहा। वो तो सिर्फ क्या है जी, अपनी एक आइडेंटिटी दिखाने के लिए ये पार्टियां अपना लोग खड़ा कर देती है। सच्चाई है कि राजस्थान में बीजेपी कांग्रेस का सीधा मुकाबला होता है और होता रहेगा। ये जरूर है कि इस साल बीजेपी 120 के साथ आ रही है, और जो अगली बार आ रही है तब आ रही है, और अगली बार से कांग्रेस वो 10 20 25 करके डाउन होता है। वो 120 की आपने बात की, आम आदमी पार्टी का है ना, वो कांग्रेस का होता जाएगा। 120 वाली बात पे हंसने लगे। देखिए, जो हमने बोला ना, ये बोल दिया अबाव होगी, प्लस ही होगी, प्लस ही होगी, और हमारी सरकार आ रही है। इनको भी लग रहा है ये हमारे रामावत जी भाई साहब है, इनको खुद को मालूम है कांग्रेस सरकार आ रही है, और इनके जो मंदिर है ना वेंकटेश्वर भगवान, उनका दर्शन करने आ रहे हैं। हम लोगों ने इंडिया डेली लाइव ने एक ओपिनियन पोल करवाया कल, ठीक है। ओपिनियन पोल में ये कह रहा है कि अशोक गहलोत जी जो हैं वो लोकप्रियता के मामले में भी काफी आगे हैं। ओपिनियन पोल में एक चीज कह रहे हैं, लेकिन एज ए चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री के चेहरे पर सबसे आगे हैं, वो लोकप्रिय हैं, ठीक है। लेकिन ओपिनियन पोल में एक बात और ये यहाँ पे सामने कि 52% ऐसे लोग हैं जो एंटी इनकम्बेंसी, यानी कि जो एक विरोधी लहर रहती है, सरकार विरोधी लहर रहती है, वो 52% है। तो उसके हिसाब से यहाँ पर काफी नेक टू नेक फाइट यहाँ पर चल रही है। हालांकि तीसरी पार्टी के अस्तित्व को आप कह रहे हैं, तो वो भी उसमें ओपिनियन पोल में लोग नकार रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा उसमें वो दिखने कर रहे हैं। लेकिन वो कौन से जो जरूरी बातें यहाँ पर है, जो कहा जा सकता है कि ब्रह्मास्त्र के तौर पर यहाँ पर इस्तेमाल हो सकती है, जो जरूरी वादे यहाँ पर कांग्रेस की ओर से किए जा रहे हैं, और वो कांग्रेस की सरकार आने के बाद क्या, कैसे और कैसे जनता का फायदा होगा, ये थोड़ा सा। ऑफ कोर्स, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी जो 7 योजनाएं दी है, पूरा सीधा, चाहे 1 करोड़ 5 लाख महिला मुखिया को जो गैस सिलेंडर देना है, महिला मुखिया को 10,000 रुपये प्रतिवर्ष देना है, और 7 जो योजनाएं दी है सीधा जनता को। लास्ट कमेंट सर, एक मिनट, हमारे भाई साहब से पूछना चाहता हूँ, ये बोल रहे हैं 10,000 रुपए प्रति महिला को राजस्थान में 1 साल के। राजस्थान में महिलाओं की संख्या को आप 10,000 से गुणा करोगे, क्या आपको पता है पैसा कहाँ से आएगा? ठीक है। देखिए, आज 24 के चौकीदार में यहाँ पे चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, सभी ने दावा किया कि 120+ सीट्स लाएंगे और तीसरी पार्टी के अस्तित्व को नकारा जा रहा है। फिलहाल आज 24 के चौकीदार में सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, कल इसी वक्त किसी और जगह से मैं आपके साथ जुड़ूंगा। नमस्कार।